हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से ओपन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे, देखिए इस जगह बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, वन डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि हमने कल क्या बात की थी और उसके पहले भी देखिए मैंने आपको क्या बात की थी उसके बारे में हम समझ लेंगे। मैं लगातार आपसे कहते जा रहा हूँ कि ऑप्शन बायर के लिए देखिए इस मार्केट में ब्लैक डे है और बाजार में ऊपर से सेलिंग क्यों दिखाई दे रही है इसके बारे में बात करेंगे अमेरिकी मार्केट के बारे में, एफआईएस और डीआईएस के डेटा को समझेंगे। ट्रेड डील के बाद भी जो पूरी ट्रेड डील एक साल के बाद हुई उसके बाद भी बाजार में कंफर्ट क्यों नहीं आ रहा, बाजार इससे खुश क्यों नहीं हो रहा और बाजार में क्यों सेलिंग हमको बार बार दिखाई दे रही है। इसके पीछे देखिए 3 ही रीजन है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि ये ट्रेड डील मजबूती वाली थी या मजबूरी वाली थी, ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। देखिए सबसे पहले रीजन था इस जगह, क्या अब भारत रसिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, क्योंकि इस पर देखिए ट्रेड डील जब हुई थी तो इसकी बात निकल के आई थी। अमेरिका ने बोला था कि आप रसिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदोगे, वेनेजुएला से खरीदोगे जो हमने नई दुकान खोली है। ठीक है, अब देखिए उसका इम्पैक्ट जितना भी देखिए कॉस्ट कटिंग आएगा, जितना भी महंगा पड़ेगा वो सब कुछ देखिए इंडिया को ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी को ही पे करना पड़ेगा, इंडिया के लोगों को ही पे करना पड़ेगा। सबसे एक नेगेटिव चीज ये निकल के आई। फिर उसके बाद देखिए जो इस जगह क्या भारत देखिए अमेरिका से अब देखिए 500 अरब डॉलर के चीजें खरीदने वाली है। यानी आप जो समझिए कि वहां से जो कार हम खरीदते हैं, आईफोन खरीदते हैं, क्या इतना माल हम खरीदने वाले हैं अमेरिका से। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इतनी सारी चीजें हम खरीदेंगे तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अब वो किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी देखिए इस जगह इंडिया के लोगों के ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा और इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरी चीज जो निकल के आई थी वो इस जगह कि देखिए अब पहले क्या होता था, इंडिया यूएस पे 50% टैरिफ लगाता था। आप ऐसे समझिए कि जब इंडिया से देखिए आईफोन आता था या लग्जरी कार आती थी या आप देखिए बीएमडब्ल्यू, ऑडी, इस तरीके की जो भी देखिए इस जगह हम अमेरिका से माल खरीदते थे उस पर हम इस जगह 50% टैरिफ लगाते थे। अब वो भी टैरिफ देखिए हम इस जगह हटा देंगे। ठीक है, तो उससे किस तरीके से आपका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो भी इंडिया के ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ेगा, हम उसके ऊपर टैरिफ हटाने वाले हैं। अब आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन देखिए जो आरबीआई की पॉलिसी थी वो भी फ्लैट ही रही, क्योंकि कोई रेट कट नहीं हुआ जो कि सबको पता ही था। और बिल्कुल देखिए जैसे बजट हमको दिखाई दिया था ना बिल्कुल सिंपल सा, वैसे ही देखिए इस जगह पॉलिसी भी बिल्कुल सिंपल से ही हमको दिखाई दी, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। अब इससे हुआ क्या है कि बाजार में देखिए सबसे पहले तो हमको एक ओपनिंग देखने वाली और नेगेटिव के साथ, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल के दिन बताया ही था कि एफआईएस देखिए 2 तरीके से बिकवाली करें। एफआईएस क्यों बिकवाली कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जो 2 दिन खरीदारी भी की थी एफआईएस ने, वो भी सिर्फ दिखावे की खरीदारी की थी। कल की वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था, उससे पहले भी मैंने आपको क्लियर किया था कि एफआईएस सिर्फ दिखाने की खरीदारी करें, रियल खरीदारी तो उनकी हो ही नहीं रही है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर उनकी बिकवाली थी। और जिस सिंपल तरीके से मैंने आपको बता के रखा था, जो न्यूज़ चैनल पर, जो अदर यूट्यूब चैनल पर बताया जा रहा था कि एफआईएस तो अब लौट के आ चुके हैं, एफआईएस तो देखिए अब बाज़ार के अंदर बहुत तेज़ी करने वाले हैं, एफआईएस तो देखिए माल खरीदने वाले हैं। आप पहले समझो ना, एफआईएस लेके आते हैं डॉलर के अंदर पैसा, और डॉलर के अंदर जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा रुपीस वैसे ही कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा। देखिए अभी रुपीस ने इस जगह 92 के समथिंग का हाई मारा था, फिर वहाँ से एक करेक्शन हमको दिखाई दिया। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखाई दे रही है। अब देखिए बाजार इस जगह हम बात करते हैं कि जैसे ही हमने कल बात की थी कि बाजार देखिए जैसे ही आपका 25,600 को ब्रेक करेगा तो एक सेलिंग हमको देखने को मिलेगी, बाजार नीचे की साइड जाने की कोशिश करेगा और ऑलमोस्ट देखिए उसी लेवल के आसपास हम सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिए, जो हमने कल बात की थी कि एक सेलिंग 100 पॉइंट के आसपास के देखने को मिलेगी। लेकिन 25,500 के आसपास बाजार रुकता हुआ भी दिखाई देगा, क्योंकि ओआई डेटा मजबूत है। जो इस जगह देखिए सेल करके बैठा है या जो जहाँ पे
सेल करके बैठा है वो एक बार देखिए यहाँ पे अगर सेलिंग आएगी तो बाजार में जितने भी देखिए ये वाली जो पॉइंट है जो आपका इस जगह मैंने आपको बताया था 25,600 वाला, इनके सभी के असल खाने वाला मार्केट। और ये पूरी सेलिंग हमको देखने वाली इस जगह देखिए, फिर उसके बाद उसके पूरी रिकवरी देखने वाली। लेकिन ऊपर के लेवल पे हमको बार बार सप्लाई जरूर दिखाई दे रही है। अब देखिए इसका एक रीजन है कि ट्रेड डील हो चुकी है, लेकिन जो फाइनल पेपर हैं उसके अंदर अभी क्या है वो नहीं पता है। और बाजार को इसी बात का डर है क्योंकि देखिए ट्रम्प का नेचर आपको भी पता है, 1 साल से आप भी देख रहे हो, हम तो काफ़ी समय से देख रहे हैं। अब उनका नेचर ऐसा है कि वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। तो क्या उसके अंदर वही चीज़ें हैं जो बाजार के अंदर दिखाई दे रही हैं? अगर नहीं है तो बाजार को वो अभी तक डिस्टर्ब करते हुए दिखाई दे रही है और बाजार को ये चीज़ पसंद नहीं आती। इसलिए देखिए हमको इस जगह सेलिंग देखने वाली, लेकिन बाजार ने यहाँ पे एक क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले कि अगर आप देखिए FIS और DIS का डेटा देखोगे, कल ही मैं बात कर रहा था, उससे पहले भी बात की थी मैंने, जब ये 3 तारीख को खरीदारी करके गए थे यहाँ पे 5,235 करोड़ की, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, ये खरीदारी है ही नहीं। उसके बाद देखिए 4 तारीख को भी देखिए यहाँ पे खरीदारी कितनी की थी, 30 करोड़ की। क्या इतनी बड़ी न्यूज़ पे सिर्फ 30 करोड़ की खरीदारी की जाती है? कुछ नहीं था जी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बोला था, और फिर से अगर आप देखो तो 2,150 करोड़ की बिकवाली की, मतलब सिर्फ 2 दिन खरीदारी की, जिसमें एक दिन 30 करोड़ की खरीदारी की और दूसरे दिन ही यानी तीसरे दिन ही देखिए पूरा माल निकालते हुए दिखाई दिए FIS। अब यहाँ पे मैंने आपको क्यों बोला था, इसको आप समझिए कि आपने कैश मार्केट में तो खरीदारी की, चलिए मान लेते हैं। आपने फ्यूचर के अंदर खरीदारी की, चलिए मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज पोजीशन मिली है आपकी। लेकिन जो ऑप्शन में यहाँ पे 19,644 करोड़ की बिकवाली की, इसका डेटा कौन दिखाएगा? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो कि आपका 4,900 करोड़ की बिकवाली, इस जगह 4,900 करोड़ की बिकवाली की, इसका डेटा कौन दिखाई देगा? ऑलमोस्ट देखिए 24,000 करोड़ की तो ऑप्शन के अंदर बिकवाली है और आपने खरीदारी दिखा दी इस जगह ऑलमोस्ट आपने खरीदारी दिखाई है बाजार के अंदर 15-16 करोड़ के आसपास की, यानी नेट तो आप बिकवाली के अंदर ही हो ना, जो कि आपको यहाँ पे डेटा के अंदर दिखाई दिया। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि देखिए ये चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट को अगर मैं सबसे पहले 30 मिनट के चार्ट पे लेके आना चाहूँगा, और 30 मिनट के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाजार के अंदर क्या पैटर्न बनना है उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। और साथ ही साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में मदद करेगी। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं बाजार के अंदर कि इस जगह अगर आप बाजार में नीचे से रिकवरी तो दिखाई दी, लेकिन बाजार की क्लोजिंग अगर आप देखो 50 पॉइंट हम इस जगह निफ्टी में क्लोज होते हुए दिखाई दिए, सेंसेक्स में 160 पॉइंट, और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी 50-55 पॉइंट की ही हमको क्लोजिंग देखने वाली। इंडिया बेक्स 2 दिन से लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अमेरिकी मार्केट जो फिसले हैं आज के दिन, और देखिए अमेरिकी मार्केट के साथ साथ देखिए सिल्वर जो फिसला है, बिटकॉइन में जो सेलिंग देखने वाली है जो ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। यानी अभी के इन्वेस्टर को अगर आप देखो ना तो इक्विटी मार्केट में पैसा बहुत मुश्किल से बनते हुए दिखाई दे रहा है। कमोडिटी में जब हम गए तो वहाँ से भी सिल्वर फिसलता हुआ दिखाई दिया, फॉरेक्स में जब हम गए तो वहाँ पे भी बिटकॉइन गिरता हुआ दिखाई दिया। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। और इसका एक बड़ा रीज़न मैं आपको अगर मैं बताऊँ ना तो एक बड़ा रीज़न देखिए यहाँ पे जापान है। जापान में जब लोन मिलते थे तो बिना इंटरेस्ट के लोन मिलता था, अब जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जिससे देखिए जो अगर मैं बोलूँ ना एक ATM मशीन थी, वो ATM मशीन इन्वेस्टरों के लिए इस जगह निकलते हुए दिखाई दे रही है, और जो पैसा मार्केट के अंदर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें डाउ जोन अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 600 पॉइंट आपका गिरता हुआ दिखाई दिया। अगर हम SPM 500 की बात करें तो यहाँ पे आपको 1% की सेलिंग देखने वाली, नेकडेस में 1.5% की गिरावट दिखाई दी, बड़ी गिरावट है। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे भी 2% की सेलिंग दिखाई दे रही है। अमेरिका भी देखिए, अमेरिका का भी जो SPM 500 बिक्स है, इसमें भी आपको ऑलमोस्ट देखिए 6% की गिरावट दिखाई दे रही है। अब चलिए चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में देखिए क्या दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे
तो हर बाउंस पे देखिए हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। जब भी बाजार बाउंस देने की कोशिश करा ना तो सेलिंग आ रही है। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या है, तो रेजिस्टेंस अब हमारे लिए है 25,800 का। अब 25,800 का क्यों, क्योंकि यहाँ पे OI ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम देख लेंगे OI डेटा। 25,800 पे OI डेटा ज़्यादा है। अगर ये यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है या गैप के साथ ओपन हो जाता है तो लिक्विडिटी देखिए जो अभी तक बाजार के अंदर हमको कैप्चर होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं देखिए अगर बाजार आपका 25,800 के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर होगा क्या कि जिसने देखिए यहाँ पे सेलिंग किया है, एक तो उनको वार्निंग मिल जाएगी कि बाजार में देखिए ऊपर वाले सेलर के एसएल हिट हो जाएंगे, और 25,800 के ऊपर अगर निकलेगा तो वहाँ से रिवर्सल आपको फिर से इस तरीके से देखने को मिलेगा। बाजार फिर से ऊपर की साइड से रिवर्सल देने की कोशिश करेगा। और न्यू सेलिंग हमको कब दिखाई देगी, न्यू सेलिंग जब दिखाई देगी जब ये आपका 25,600 के नीचे फिर से जाएगा। अब देखिए बाजार यहाँ पे ही कहीं ओपन हो जाता है, यहाँ पे ही देखिए कहीं ओपन हो जाता है और फिर 25,600 को नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फिर हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। देखिए सेलिंग आप उस तरीके से समझिए कि जो तलवार है वो लटकी हुई है, वो कभी भी गिर सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप देखो तो जी इतना बड़ा जो गैप है, देखिए आपका जो इस जगह देखिए इतना बड़ा जो गैप हमको ट्रेड डील के बाद दिखाई दिया, ये पूरा गैप अगर आप ध्यान से देखो धीरे धीरे नीचे की साइड ही शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप मेरी बात पे भी यकीन नहीं करते तो आप खुद अपनी एनालाइज कीजिए और फिर इसके वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अब जो गैप हमको फिल होता हुआ दिखाई देगा जब 25,600 के नीचे फिर से जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जब भी हमको दिखाई देगी सेलिंग। अब देखिए ऑप्शन चेन के डेटा में आप देखिए बाजार में ठीक है क्लोजिंग आपको ऊपर की साइड मिल गई, ऊपर की साइड देखिए बाजार निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन गैप डाउन भी ओपन हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ होते हुए दिखाई दे रहा है कि जैसे ही हम डेटा को देखते हैं तो यहाँ पे 50 पॉइंट तो हमको ऊपर की साइड क्लोजिंग दिखाई दे रही है, लेकिन डेटा में अगर आप देखो तो पुट साइड की प्रीमियम तो सारी गलते हुए दिखाई दी, कॉल साइड की भी प्रीमियम सारी गलते हुए दिखाई दी। 2-3 दिन से मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि जो ऑप्शन बायर के लिए जो बाजार है वो एक हफ्ते इस तरीके से दिखाई देगा कि आपकी जो प्रीमियम है वो गलते हुए दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमको क्लोजिंग इस जगह कहीं पे मिली है। आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो लेवल है 25,700 का, अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो इसके नीचे क्या क्या पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। अगर हम नीचे समझते हैं तो आज के दिन हुआ क्या है बेसिस अगर हम ये समझ लेते हैं पूरे इंटरडे में। ठीक है, तो हम नीचे की साइड जाते हैं, जैसे ही देखिए 25,650 पे देखते हैं तो नॉर्मल डेटा है, लेकिन जैसे ही हम 25,600 के लेवल पे आते हैं तो 1 लाख के समथिंग की चेंजिंग है आज के दिन, और 1,70,000 के समथिंग का OI है, यानी एक मजबूत सपोर्ट है 26,600 पे। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अब पैनिक जो होगा ना वो 26,600 के नीचे ही हमको दिखाई देगा। फिर इसके नीचे हम जैसे ही आते हैं 25,500 जो हमारे आज के आसपास का लो था, अगर हम इसको समझते हैं तो 1,90,000 के समथिंग का OI दिखाई दे रहा है, और अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो यहाँ पे आपको 95,000 के समथिंग का चेंजिंग दिखाई दे रही है, यानी 25,600 अगर ब्रेक करता है तो 25,500 पर हमको सपोर्ट मिलेगा। अब जब गैप डाउन भी ओपन हो जाता है ना तो वहाँ से एक बार आपको 9.15 पे रिकवरी दिखाई देगी। लेकिन अगर हम ऊपर की साइड पे देखते हैं तो ऊपर की साइड क्या हो रहा है, ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो चेंजिंग है वो भगते हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए 25,800 के लेवल पे तो अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ 7, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम OI डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे OI डेटा आपको दिखाई देगा 1,85,000 के समथिंग का, यानी अब यहाँ पे कंडीशन ये बन सकती है कि बाजार थोड़ा गैप के साथ ओपन हो सकता है। ठीक है, और ऊपर की साइड अब जो रजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं, इतना ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 25,800 को अगर बाजार ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, मैंने क्या बोला सस्टेन कर जाता है, क्योंकि देखिए अभी क्लोजिंग हमारी इस जगह है 25,700 के समथिंग। ठीक है, अब हमको 100 पॉइंट की तेज़ी दिखानी तो हम पहुँच जाएंगे 25,800 पे। अब 25,800 पे अगर ये सस्टेन कर जाता है, बाजार फ्लैट ओपन करता है, कोई दिक्कत नहीं है, गैप अप ओपनिंग नहीं चाहिए, फ्लैट ओपनिंग हो गई
तो ये सीधा फिर 25,900 आपका 26,000 के लिए निकल जाएगा। बस कंडीशन एक ही चीज़ दिखाई दे रही है बाज़ार के अंदर कि गैप अप हमको नहीं होना चाहिए। गैप अप अगर हो जाएगा तो ये पूरा डेटा फिर किसी काम का नहीं है, ठीक है। गैप अप की कंडीशन में फिर हमको सेलिंग ही देखने को मिलेगी, गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो हम एक बार 25,800, 25,900, 25,16 आपका 26,000 तक भी हम जाते हुए दिखाई देंगे। देखिए बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी में जैसे ही हमने कल के दिन बात किया था कि बाजार ओपन होगा, लेकिन ऊपर यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है, ये सेलर जो बैठा हुआ है, ये जो सेलर बैठा हुआ है, ये सेलर ऊपर इतने आसानी से नहीं जाने देगा। बाजार एक बार नीचे गया, ठीक है। इन सभी बायर के एसएल खाली है यहाँ पे जो बाइंग करके गए थे सभी एसएल गए हैं। यहाँ पे जो बाइंग करके गए थे ये पूरा जो रेंज वही है, ये पूरी आपके बायर आपका ये नीचे की साइड गया। फिर बायर फिर से जब लौट के आता है तो ये सेलर आपके फिर से हावी होते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से सेलर इसी लेवल पे हावी होते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे लिक्विडिटी देखिए जो पूरी है वो कैप्चर हुई है। बाजार नीचे से ऊपर गया, ठीक है। नए बायर आए, उनको फिर ट्रैप किया बाजार ने नीचे की साइड। फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कंसोर्ट किया, समय बिताया और फिर ऊपर की साइड गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे पैटर्न जो बन रहा है ना, अब समय बिता के अगर ये फिर से ऊपर जाएगा तो एक बार तो ये वाले जो बायर हैं वो भगी चुके होंगे, ठीक है, बाजार के अंदर। अब यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत अगर ऊपर निकलता है, अब ये वाले जो सेलर है ज़्यादा बचे भी नहीं होंगे क्योंकि बाजार एक अच्छा खासा मूव दे चुका होगा, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं बचे होंगे। अब देखिए बाजार अगर ये ऊपर की साइड निकालता है और 60,150 को हम ब्रेक करते हैं, 60,150, तो फिर यहाँ से एक मूव हमको यहाँ तक देखने को मिल सकता है जो कि 60,400 तक, ठीक है। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको एक रेंज दिखाई दे रही है बाजार में, जो कि अब जो हमारा रजिस्टर है बैंक निफ्टी में वो 60,400 के समथिंग का हमको दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड, ठीक है। लेकिन कंडीशन फिर वही है कि गैप के साथ नहीं होना चाहिए। अगर गैप के साथ हो जाएगा तो फिर जो बाजार के अंदर जो प्रीमियम बन सकता है, जो मूव हमको मिल सकता है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। अब नीचे की साइड अब हमारे लिए सपोर्ट 60,000 का साइकोलॉजी नंबर है, एक बड़ा नंबर है और इस बड़े नंबर को हमने 2 बार टच किया। सबसे पहले बजट वाले दिन इसी नंबर ने हमको बचाया था, फिर उसके दूसरे दिन भी अगर आप देखो तो हम नीचे की साइड ओपन हुए, इसी नंबर से हमको एक रिकवरी देखने वाली। आज के दिन देखिए इसी नंबर से हमको एक कहीं ना कहीं देखिए बाजार में रिकवरी दिखाई दी। अगर ये इस नंबर को ब्रेक कर देगा ना तो फिर कंडीशन वही है आपका, फिर नीचे सीधे आपका 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी निकलता हुआ दिखाई देगा, जिसमें 59,200 के आसपास हम जाते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आप एक बार सेलिंग का सोच रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि 60,000 के नीचे बाजार अगर निकल रहा है बैंक निफ्टी, तो फिर बैंक निफ्टी में यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट हमको नहीं दिखाई दे रहा, कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे जो कि आपका 59,200, और फिर इसके आसपास हम डिसाइड करेंगे कि बैंक निफ्टी क्या इसी जगह कंसोलिडेट कर रहा है, और इसी जगह अगर ये कंसोलिडेट करके फिर नीचे जाता है तो ये पूरा गैप को ही कैप्चर कर देगा, जो कि आपका 58,800 के आसपास का दिखाई दे रहा है। एक बार 1 डे की चार्ट और हम समझ लेते हैं। 1 डे की चार्ट पे अगर आप देखो तो पैटर्न ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाजार धीरे धीरे नीचे आ रहा है और नीचे से सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो ओपन होता है नीचे लेकिन रिकवरी हो जाती, लेकिन ऊपर ओपन हो रहा है तो वहाँ से सेलिंग भी आ रही है। अब यहाँ पर कैंडल आप समझिए, आज की कैंडल है ऐसी कि इस जगह देखिए आपके नीचे बिक है, यानी नीचे से हम ऊपर गए। कल की जो कैंडल थे वो गैप अप के साथ थी, ऊपर से हम नीचे आ गए, तो यानी क्या दिखाई दे रहा है, गैप अप की कंडीशन में तो हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन गैप डाउन की कंडीशन में हम नीचे से ऊपर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना सिंपल सा आपको पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको फॉलो कीजिए। बाकी 25,600 के नीचे मैंने आपको बता ही दिया है किस तरीके से डिसीजन लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।